दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। साथ में इंटरेस्टिंग के साथ में बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी डिमांड्स रखी थी कि हमें इस टाइप के वीडियोस चाहिए। उनको ठीक होना है, उनकी जो घर में जो लोग हैं वो खुश नहीं है, उनकी वाइफ सेटिस्फाई नहीं है, उनका घर बस नहीं पा रहा है ठीक से, घर बिगड़ जा रहा है दिन पे दिन, और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें उन लोगों को फील हो रही हैं। तो दोस्तों आप सही समझ पा रहे हैं। टुडे वी हैव टॉक अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका मतलब समझते हैं पहले, इसका मतलब क्या है। देखिए, इरेक्शन का मतलब होता है तनाव से। मीन्स कि जो आपका पेनिस है, जो आपका लिंग है, उसमें अगर प्रॉपर तनाव ठीक से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो इरेक्शन आपके पेनिस में या लिंग में पहले होता था कभी, अगर वो अब इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, मीन्स कि उसमें तनाव जो आपको लगता था कि पहले बहुत सही तनाव आ रहा है, आप सो के उठ रहे हैं तो अच्छा आपका इरेक्शन फील हो रहा है, सोने जा रहे हैं तो आपको अच्छा इरेक्शन फील हो रहा है, दिन में भी आपको फीलिंग्स आ रही है कि इरेक्शन ठीक से हो रहा है बार बार, तो आप सेटिस्फाई रहते हैं कि अंदर से कि हाँ चलो ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिसेंटली कुछ टाइम से ऐसा होना शुरू हुआ है जिससे आपका जो इरेक्शन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, और आप सो के उठते हैं तो भी लाइक आपका पेनिस एकदम शांत है, नॉर्मल है, उसमें कोई भी कैसी एक्टिविटी नहीं है, अगर वो नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है। डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि जो उसका प्रॉपर फंक्शन था, फंक्शन क्या था कि उसको टाइम टाइम पर इरेक्शन बीच में आना था, उसको बीच बीच में कभी कभी अपना एकदम स्ट्रांग रूप लेना था, लेकिन अगर वो नहीं ले पाता, दैट मीन्स कि उसमें उसका फंक्शन ठीक नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसफंक्शन। तो इसका नाम पड़ा है इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, राइट। उसका जो फंक्शनिंग है प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो हमको ये बात करनी है कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, ये कैसे कैसे ठीक हो सकता है, और क्या क्या दिक्कतें इसमें आती हैं। देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत आती है, इसको हम ईडी बोलते हैं, ईडी शॉर्ट में बोलते हैं, इरेक्टाइल को ई, डिसफंक्शन को डी। तो ई और डी बोलते हैं, साथ में इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंसी, नपुंसकता भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। इसके दो नाम और हैं। हमको बात करनी है कि इसमें दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। देखिए, अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आपके पेनिस में तनाव नहीं आता, उसमें कोई भी कैसा भी खिंचाव नहीं आता, वो शांत रहता है, चाहे आप सोएं चाहे आप उठें, आपका हर दिन जैसे कि नॉर्मल रहता है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अगर आप इवन बात करते हैं किसी फ्रेंड से, इस टाइप की सेक्सुअल बातें करते हैं, या फिर कुछ आप पॉर्न देखते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा मटेरियल देखते हैं जिससे कि बॉडी में ऐसी इच्छाएं होनी चाहिए, तो भी इसमें कैसा भी स्ट्रेस नहीं आता, तो भी नॉर्मल रहता है। अगर ऐसा है कि आपको इस टाइप का माहौल मिलने पर भी ऐसा कुछ इसमें तनाव नहीं है, पर दैट मीन्स कि आपको इसकी दिक्कत हो चुकी है। सेकंड चीज क्या है कि सपोज कीजिए कि थोड़ा बहुत तनाव आता भी है, सपोज आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में, साथ में आपकी पत्नी है और आप उस टाइम पर हैं, अकेले हैं उस कंडीशन में, और तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका इरेक्शन तो उसमें होगा, लेकिन बहुत कम होगा, और लिंग दिखता है कि थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा है, लाइक इसका जो प्रॉपर शेप होना चाहिए वो शेप में नहीं दिख पाता। अगर शेप में नहीं है या इरेक्शन कम हो रहा है, तो ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण हो सकता है। इसका रीजन भी यही है, मींस कि आपको ये वाली दिक्कत ईडी की दिक्कत ही है। तो इससे क्या क्या होगा, आपको जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो लेवल जो है इसका ड्रॉप हो जाएगा। जो आपकी स्टीम है, जो आपकी सेल्फ स्टीम है, वो ड्रॉप हो जाएगी। आपका जो घर है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि देखिए, जो पत्नी होती है, जो वाइफ होती है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आपसे कई गुना ज्यादा होती है, राइट। अगर आपके अंदर इंटरकोर्स की फीलिंग्स आती हैं और आपने उसको भी इंस्पायर किया कि वो भी इंटरकोर्स के लिए तैयार हो जाए, और आप उस टाइम पर इंटरकोर्स नहीं कर पाते, तो मीन्स कि आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सेटिस्फाई जब नहीं होगी तो उससे आपका परिवार बिगड़ेगा। नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो वाइफ्स होती हैं, वो सेक्सुअली इतना इंटरकोर्स के लिए इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती कि उनको करना ही करना है। लेकिन एक बार अगर आपने उनको इंस्पायर किया, अगर आपने उनका मूड बनाया कि हमें ये कुछ ऐसा करना है, और वो रेडी हो गई उसके लिए, और वो अपने पीक पर जाने वाली है, उससे पहले ही आपका सिस्टम फेल हो जाता है। मीन्स कि आपका इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता, या फिर थोड़ा बहुत होता भी है तो ठीक से वो हो नहीं पाता, तो आपका जो वो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, उससे आपको दिक्कत होने वाली है, आपका परिवार उससे बिगड़ जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से खुद से गिर जाएगा, आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, और आपकी वाइफ एक सेकंड में बोल देगी कि तुम पे होता क्या है। तो ये आपको दिक्कत इससे आ सकती है, या फिर बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको दिक्कत आ रही होगी इस टाइम पर भी।
लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस कि इसमें क्या कारण इसके बन सकते हैं, इसके कारण क्या क्या है। देखिए, जो फर्स्ट इसका कारण है वो है स्ट्रेस। आपने बहुत स्ट्रेस लिया पहले, कोई ऑफिस का स्ट्रेस था या फिर किसी की शादी का स्ट्रेस था या घर में कोई बात थी या किसी की डेथ हो गई या फिर कुछ भी कारण हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहा। अगर आपको स्ट्रेस रहा तो उस वो स्ट्रेस उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको ये दिक्कत बन सकती है इस प्रॉब्लम की। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप डिसऑर्डर्स। अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, सपोज कीजिए कि हमारी डिमांड है पर डे 7 to 8 आवर्स स्लीप की और आपने वो स्लीप टाइम पर नहीं लिया, तो ये दिक्कत आपको उस टाइम पर भी बन सकती है। ऐसा नहीं कि बनेगी, बन सकती है। सपोज कीजिए कि आपका जो पेल्विक एरिया है, जो आपका पेट के पास का जो रीजन, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड पेल्विक एरिया, अगर इसमें कैसा भी आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है, राइट, और या फिर हम कहें तो जो हमारी ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, फिर उसका कोई भी प्रोस्टेट आपका इनलार्ज हो गई है और उसका आपका कैसा भी ट्रीटमेंट सर्जरी हुई है, तो ये दिक्कत आपको बन सकती है। एक होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल बूस्ट होता है, आपका बीपी बूस्ट होता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, आपका जो शुगर है वो स्पाइक होता है। एंड सेकेंडली जो आपका वेस्ट है, वेस्ट मतलब जहां पर आप बेल्ट बांधते हैं, अपने पेट से खींच के बेल्ट को बांधते हैं, वो रीजन है। अगर आपका वहां पर फैट है तो चार चीजें मिलकर बनती हैं आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर ये डिस्टर्ब है, सपोज आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है, शुगर आपकी स्पाइक होती रहती है, आपका बीपी स्पाइक होता है, बीपी हाई होता है, आपका ब्लड प्रेशर आपका स्पाइक होता है, शुगर आपका स्पाइक होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बूस्ट होता है, और आपका जो वेस्ट लाइन है अगर ये इस पर फैट रहता है, तो मीन्स कि आपको ये दिक्कत आ सकती है। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रूप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आपको हार्ट में कोई दिक्कत है, लाइक हार्ट का इश्यू है कोई भी, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आपके मेंटली कोई दिक्कत है, स्ट्रेस में है, कोई भी आपका ट्रॉमा हुआ है मेंटली, साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत, तो ये आपको दिक्कत बन सकती है। तो इसके एक रीजन, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस समस्या के बनने के, राइट। सिम्टम्स हमने देख ही लिए कि उसमें यही दिक्कतें आती हैं, कारणों में ये दिक्कतें आती हैं। अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन इसका क्या है? देखिए, इसका बहुत पक्का इलाज योग और आयुर्वेद में है। अगर हम कहें कि एलोपैथिक में तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट कैसा भी नहीं है। आप जाएंगे सेक्सोलॉजिस्ट के पास में, चक्कर काटेंगे, वापस आप आते रहेंगे, लेकिन आपका पैसा खर्च होगा, आपका टाइम खर्च होगा, आपकी एनर्जी, मनी, सब कुछ वेस्ट होगा, लेकिन आपकी दिक्कत ठीक नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए आप ठीक कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपने ठीक कर दिया। कुछ टाइम के लिए आपने क्या किया कि सपोज डॉक्टर ने कहा कि ये टेबलेट ले जाओ, जब भी आपको इंटरकोर्स करना है तो आप उसको खा लो, इंटरकोर्स कर लो, सेक्सुअली आप ठीक रहेंगे, आपका जो पेनिस उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आप वापस लेके आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा, वो दिक्कत, वो टैबलेट कब तक काम करने वाली है? वो टैबलेट काम करेगी सिर्फ और सिर्फ आप जब तक इंटरकोर्स करते हैं तब तक के लिए। खींच के आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे तक अभी वो काम कर सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो वो एलोपैथिक में कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं है। होम्योपैथिक साइंस बहुत डेवलप साइंस है, उसमें आप एक काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी योग और आयुर्वेद है, ये तो पक्का सोल्यूशन किसी भी रोग का कर सकते हैं। तो पक्का सोल्यूशन क्या है इस रोग का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, योग में अगर हम कहें तो विशेष रूप से वो अभ्यास जिसमें आपका जो ब्लड है वो सर की तरफ को आता है, जैसे कि सर्वांगासन, सर्वांगासन हो गया, शीर्ष आसन हो गया। इनमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो ब्लड है वो सर के पास पहुंचता है, तो हमको वही करना है। आपको मेंटली अपनी बॉडी को फिट करना है। आपको जितनी मेंटली बॉडी फिट होगी, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपका ब्लड आपकी किसी बॉडी के पार्ट के पास पहुंचता है, तो आपका वो बॉडी बॉडी का पार्ट एक्टिव बन जाता है। सपोज कीजिए कि अगर मैंने अभ्यास किया, शीर्षासन किया, मीन्स कि मेरा सर नीचे है, मेरे पैर ऊपर हैं, तो क्या होगा कि मेरा जो ब्लड है वो कहां पर जाएगा, ऊपर से हटके नीचे की तरफ को जाएगा। जिससे क्या होगा कि मेरा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सकती है। और याद रखिए कि जो इस टाइप के जितने भी रोग होते हैं सेक्सुअली, या फिर जितने भी इस टाइप के रोग हैं साइकोलॉजिकली, उनमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग की रहती है। तो दिमाग को फिट करना है, शीर्षासन सर्वांगासन आपको अभ्यास करना है। ये तो हो गया आपका आसनों में। नेक्स्ट बात करते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। देखिए, अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, हमने श्वास को भरा,
तो बेसिकली क्या हो रहा है कि श्वास आपको लगता है कि यहाँ से भरा, यहाँ से बाहर निकाल दिया, नहीं, वो श्वास जो आपने यहाँ से भरी है ना, वो आपके बॉडी के हर पार्ट के पास पहुँचती है, आपके बॉडी के हर एक, जितनी भी नस नाड़ियाँ बॉडी में, जितनी नर्व्स हमारी बॉडी में होती हैं, उनके पास तक पहुँच पाती है। आपको याद रखना चाहिए कि जिस बॉडी के पार्ट के पास आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहती है, वो बॉडी का पार्ट आपका एक्टिवेट रहता है। जो हम कहते हैं ना फालिश इसको मार गई या फिर लकवा मार गया है, उसका रीजन क्या होता है कि उस बॉडी के पार्ट के पास प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। सपोज कीजिए कि आपने इसको इस तरह आपने मोड़ा और आप सो गए हाथ के ऊपर, तो कई बार क्या होता है, आप फील कर पाते हैं कि रात में ये सुन्न हो जाता है। सुन्न का कारण ये है कि आपका जो हाथ है, उस हाथ के पास ब्लड की सप्लाई प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से आपका हाथ सुन्न हो गया है, फिर काम करना कुछ टाइम के लिए उसने बंद कर दिया है। और आप फील कर पाते हैं कि जब आप ऐसे हाथ मारते हैं, कुछ देर तक ऐसे हाथ मारते हैं, तो वो ब्लड सप्लाई वहां पर स्टार्ट होती है और वो हाथ दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक एक पार्ट के पास खून पहुंचेगा, ब्लड की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन पहुंचेगा। साथ ही साथ में कपाल भाती करना है। तो कपाल भाती से विशेष क्या होता है कि जो आपका पेल्विक एरिया है, इसमें हम मूवमेंट करते हैं, जितने पेल्विक के रोग होते हैं, राइट, वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिसको लोगों को बड़ा बेसब्री से वेट था, दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अश्वगंधा, शिलाजीत सत और साथ में एक आता है शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। आपको 3 चीजें इसमें काम में लेके आनी है। द फर्स्ट इज अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वगंधा का पाउडर आप ले सकते हैं, शिलाजीत का सत आपको लेना है और शिलाजीत का आपको गोल्ड कैप्सूल लेना है। लेना किस तरह से है, अश्वगंधा का पाउडर आपको सुबह शाम दूध से यूज करना है। आप ब्रेकफास्ट में दूध पिए, गर्म दूध पिए, अगर गाय का दूध हो तो और अच्छा है। गाय के दूध के साथ में आपको अश्वगंधा का पाउडर खाना है 1 चम्मच, राइट। और उसमें ही आपको 1 बूंद डाल देनी शिलाजीत के सत की। जो शत आपको पास लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, पतंजलि स्टोर से मिल जाएगा, कोई प्रमोशन पेड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। उस सत को आपको 1 बूंद डाल देना है दूध के अंदर, उसको मिलाना है, थोड़ा सा शक्कर का डाल दीजिए इसके अंदर, और साथ में 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर आपको लेना है। और साथ में ही एक जो कैप्सूल है शिलाजीत गोल्ड का आपको लेके आना है। गोल्ड आपको स्पेशल याद रखना है कि उसको लेके आना है, उसको आप खाएं। सेम रूटीन सुबह को, सेम रूटीन रात में, जब भी आप सोते हैं उस टाइम पर दूध पिएं, साथ में ये सब कुछ खाइए। और यकीन मानिए, प्राणायाम कीजिए, योग का अभ्यास करिए, कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, शीर्षासन सर्वांगासन का अभ्यास करिए, और यकीन मानिए कि ये आपकी जो दिक्कत आपको फील हो रही है वो ठीक होने वाली है। और जो आपका परिवार बिगड़ रहा है ना, वो 100% ठीक होगा। आप करके देखिए, ये मेरा अनुभव बोल रहा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आपको 100% इससे फायदा मिलने वाला है। मैंने जो राष्ट्रपति जी हमारे इस टाइम पर माननीय महोदय, जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उनसे मुझे गोल्ड मेडल मिला है कुछ टाइम पहले ही। तो आप यकीन मानिए कि मुझे राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल दिया है, तो मैं बहुत यकीन से बात कह सकता हूं और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है इसके अभ्यास से। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ में आप जीवन भर खुश रहें, आपका जीवन सुख में हो, समृद्ध में हो। साथ में योग को आपको नहीं भूलना है, आयुर्वेद को आपको नहीं भूलना है, इनको तो आपको पकड़ के चलना ही चलना है। योग प्लस आयुर्वेद तो हमारी नींव है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्कार, आदाब।